परफेक्ट रिज्यूमे बनाने के लिए ये 4 चीज़ें जान लो और इसके बाद कभी भी आपको CV रिज्यूमे बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल इटालियन डायरीज। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो पुरानी वीडियो चेकआउट करें और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, सो दैट आई कैन मेक मोर वीडियोस। ओके, सो आज मैं बात करने जा रही हूँ CV रिज्यूमे के बारे में, एग्जैक्टली कैसे बनाना चाहिए CV रिज्यूमे, चाहे आप बैचलर के स्टूडेंट है, मेडिसिन एंड सर्जरी के हो या फिर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हो। एक्सपीरियंस है, नहीं है, इंटर्नशिप किया है, नहीं किया है, कैसे इन चीज़ों को इन्वॉल्व करना है। तो आपको क्या करना चाहिए, जो अपना CV रिज्यूमे होना चाहिए उसको आपको 4 डिफरेंट हेडिंग्स में डिवाइड करना चाहिए। पहली हेडिंग्स आनी चाहिए आपकी पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में आपको अपना नाम, सरनेम, ईमेल एड्रेस, स्काइप की ID इंपॉर्टेंट है वो ज़रूर मेंशन करिएगा, अपना जेंडर मेंशन करिएगा, अपना मोबाइल नंबर मेंशन करिएगा। सेकंड हेडिंग आनी चाहिए आपकी एजुकेशन की, बिकॉज एजुकेशन इज कि आप एजुकेशन के लिए आ रहे हैं तो वर्क एक्सपीरियंस से पहले आपका एजुकेशन आना चाहिए। एजुकेशन में आपको सबसे पहले लिखना चाहिए कि आपकी डिग्री का क्या नाम है, बैचलर्स वालों का या फिर 12th वालों का, देन कौन से स्कूल से किया है, फिर कौन से ईयर में किया है। थर्ड इन्फॉर्मेशन हो गई आपकी परसेंटेज की, परसेंटेज भी लिखना है कितना आया है और मैक्सिमम भी लिखना है कि आउट ऑफ कितना आया है। तो आप स्लैश भी लगा सकते हैं या फिर आप आउट ऑफ 100 भी लिख सकते हैं। अगर आपका पॉइंटर्स में है जैसे 10 पॉइंट का या 5 का है तो आप आउट ऑफ 5 लिख सकते हैं या फिर आप स्लैश लगा सकते हैं। उसके बाद आते हैं आपका की सब्जेक्ट्स। तो अपने बैचलर से बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको की सब्जेक्ट्स मेंशन करने हैं। कौन से की सब्जेक्ट्स, जो कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं उससे रिलेटेड क्या की सब्जेक्ट्स हैं वो आपको मेंशन करना चाहिए। 4 से 5 की सब्जेक्ट्स आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है कोई भी प्रोजेक्ट्स अगर आपने स्कूल में किया हो, कोई भी प्रोजेक्ट छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी प्रोजेक्ट किया हो स्कूल में, स्पेशली जो बैचलर के स्टूडेंट है आपने कोई भी थीसिस किया है तो वो थीसिस आपको जरूर मेंशन करना चाहिए, थीसिस में क्या काम किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड हेडिंग आती है आपकी वर्क एक्सपीरियंस हो गया, या फिर आपने कोई इंटर्नशिप किया हो या फिर आपने कोई वॉलंटरी वर्क किया हो। ओके, एक्सपीरियंस में आपको मेंशन करना चाहिए अपना डेजिग्नेशन कि आप कौन से पोजीशन पे थे, क्योंकि यहाँ के यूनिवर्सिटीज़ वालों को इससे क्या मतलब है कि आपने कौन सी कंपनी में किया, अनटिल अनलेस आपने कोई ऐसे रिनाउंड कंपनी में किया जिनके बारे में उनको पता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ क्या काम किया है आपने, उसको किस तरीके से लिखना है। तो जब आप अपनी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखेंगे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है अगेन कि आप कौन से कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं, उस कोर्स से रिलेटेड ही होनी चाहिए वो एक्सपीरियंस, वो डिटेल्स आपने जो लिखी है। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस दैट इज मैनेजमेंट से रिलेटेड हो गया या टीम वर्क जिसमें दिखाता है या फिर दिखाता है कि आपने कितना सेल इंक्रीज किया कंपनी का, ओके, तो ये सब चीज़ें आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ये ऑफ कोर्स इररिलेवेंट नहीं होगा क्योंकि भले ही आप टेक्निकल फील्ड में जाएंगे लेकिन हर किसी को एक ऐसा बंदा चाहिए जो टीम के साथ काम कर सके, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ता है। ओके, इन फ्यूचर ऑल्सो आप ज़रूरी है कि आपके अंदर वो स्किल्स हों जो आप इंटरपर्सनल स्किल कहते हैं, वो होना ज़रूरी है। सो आप 4 से 5 की रिस्पॉन्सिबिलिटी या डिटेल्स आपने वहाँ पे क्या किया ये आपको मेंशन करना चाहिए। अब आ जाते हैं, बोलेंगे 12th वाले मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ओके, तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अगर कोई वॉलंटरी काम कर रहे हैं तो आप वो काम मेंशन कर सकते हैं कि आपने ये काम किया, आपने कौन से ऑर्गेनाइजेशन में काम किया और आपने क्या काम किया वहाँ पे। ओके, देखो ये डिटेल्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मैं किसी को बोलती हूँ कि अच्छा ये चीज़ मेंशन करना है तो आप बस ऐसे ही लिख देते हो कि आपने इस ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों के लिए काम किया। ओके, लेकिन आपने क्या काम किया बच्चों के लिए, कौन से बच्चे थे, वो कौन से क्लास के थे या कोई स्कूल के थे, और आपने एग्जैक्टली क्या किया वहाँ पे, पढ़ाया या उनको किसी चीज़ में हेल्प किया, ऐसा क्या किया आपने। तो थोड़ा डिटेल में एग्जैक्टली लिखना कि क्या किया वो ज़रूरी है। और इनकेस आपने कोई काम नहीं किया, आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ये वाला जो हेडिंग है कोई ज़रूरी नहीं इसमें चीज़ें मेंशन करना जो 12th क्लास वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए। अब 4th हेडिंग आ जाती है आपकी रिलेटेड टू स्किल्स। आप 12th के हो या फिर आप बैचलर के स्टूडेंट हो, स्किल्स लिखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओके, अब कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम आएगी स्किल्स आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके लिए आप गूगल यूज़ कर सकते हो या फिर आप चैट GPT यूज़ कर सकते हो। आप उसको बता सकते हो कि मैंने ये स्टडी की है या फिर मैंने ये इंटर्नशिप किया है, फिर मैंने ये प्रोजेक्ट्स किया है, तो कौन कौन से स्किल्स जो है रेलिवेंट हो सकते हैं मेरे से रिलेटेड जो मैं मेंशन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप रिज्यूमे चेक करो। ओके, फॉर एग्जांपल आप अप्लाई कर रहे हो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, आप 12th पास स्टूडेंट हो जस्ट। ओके, आपको पता नहीं कौन से स्किल्स लिखने चाहिए तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के रिज्यूमेज देखो कि जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो क्या स्किल्स मेंशन करते हैं और आप आइडेंटिफाई करो क्या आपके अंदर वो स्किल्स हैं तो वो चीज़ें आप मेंशन करो। ओके, अगर कोई टेक्निकल आप कोर्स में अप्लाई कर रहे हो तो ज़रूरी है आपको कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर नॉलेज तो होना ही चाहिए। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ ना कुछ आपको आना चाहिए। ओके, तो आप वो चीज़ लिख सकते हो। अगर कोई स्किल नहीं है आपके अंदर, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको नहीं आती और आपने लिख दिया वहाँ पे कि आपको आती है, तो फिर जब आपका इंटरव्यू होगा तो उसमें पूछा जाएगा, तो सोच समझ के ही वो स्किल्स के बारे में आपको वहाँ पे मेंशन करना चाहिए। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास जो स्किल्स होंगे या जो एक्सपीरियंस होंगे वो डिफरेंट फील्ड में होंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप अप्लाई करना चाहते हैं मास्टर्स मैनेजमेंट
मैनेजमेंट में या मार्केटिंग में, इंटरनेशनल बिजनेस। लेकिन आपकी जो स्किल्स हैं वो हो सकता है सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो, या आपके जो स्किल्स हो सकता है वो रिलेटेड टू वेबसाइट डेवलपर, एसईओ, ये सब चीज़ों से रिलेटेड हो। ओके, तो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वो काम में भी क्या आपने ऐसा कोई काम किया है जिससे आप रिलेट कर सको मैनेजमेंट से रिलेटेड। आइडेंटिफाई करो उस चीज़ को, वो चीज़ को मेंशन करो। ओके, नहीं तो कभी भी उन चीज़ों को डिटेल में मत मेंशन करो। ओके, या फिर अगर स्किल्स लिख रहे हो या वर्क एक्सपीरियंस लिख रहे हो तो उसका जो ऑर्डर होना चाहिए, सबसे पहले प्रेफरेंस देना चाहिए जिस कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हो उस कोर्स से रिलेटेड स्किल्स और एक्सपीरियंस। ओके, देखो क्योंकि जो ओवरऑल आपका रिज्यूमे होता है ना वो बोलता है आपके बारे में, आपके बिहाफ पे। ओके, क्योंकि पहले जो फर्स्ट इवैल्यूएशन होता है स्टूडेंट का, ऑफ कोर्स मार्क्स वगैरह देखे जाते हैं, बस रिज्यूमे भी देखा जाता है। ओके, एट अ ग्लांस, भले ज़्यादा टाइम नहीं मिले उनको देखने के लिए चीज़ें, तो ये ज़रूरी है कि ओवरऑल आपका रिज्यूमे बोले कि आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो। ओके, आप एज अ जॉब सोचो ना, अगर आप कहीं जॉब में अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप अगर एज अ वेटर अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए, ओके, इट इज़ ऑल्सो जॉब, सो हंसने की बात नहीं है अगर आपको हंसी आ रही है तो फॉर एग्जांपल अगर वेटर का जॉब है, सो आप अगर उसमें स्किल्स लिख रहे हो अपने, आई डोंट नो, डिज़ाइनिंग का, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, वो रेलेवेंट नहीं है तो आपको उससे रिलेटेड स्किल लिखना चाहिए। जैसे कि मे बी आपने किचन में काम किया हो, आपको खाना बनाना आता हो, आपने कोई क्लासेस लिए हो खाना वाना बनाने के, या फिर आप टीम बिल्डिंग का कुछ लिख सकते हो, टीम मैनेजमेंट का, या आपने मैनेज किया हो बाकी लोगों को, या फिर आपने कैशियर का काम किया हो। कि ये सब चीज़ें तो क्या हुआ, ये रिलेटेड हुआ। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाहती हूँ कि पूरा रिज्यूमे आपकी पर्सनैलिटी, आप जो करना चाहते हो फ्यूचर में, उसके बारे में आपका रिज्यूमे स्पीक करना चाहिए। ओके, ऑन बिहाफ ऑफ यू। और इसी चीज़ में काफ़ी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि एक्सपीरियंस बहुत होगा अलग अलग सेक्शन में, लेकिन जिस कोर्स में अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेवेंट नहीं है, तो उनको लिया तो लिखो मत, या तो सबसे एंड में लिखो, उसको कभी भी प्रायोरिटी नहीं दो। और स्किल्स में भी जो नंबरिंग करोगे उसमें भी सबसे जो इंपॉर्टेंट जो रिलेटेड स्किल होगा उसको पहले लिखो और बाकियों को सबसे एंड में लिखो। अब एक स्किल आती है, दैट इज़ लैंग्वेज स्किल। ओके, तो आपका जो नेटिव लैंग्वेज है वो आप मेंशन करोगे, फिर अदर स्किल्स में आप इंग्लिश मेंशन करोगे, और इंग्लिश का जो भी आपका लेवल होगा, अगर आपको एक्जैक्टली पता नहीं है आप B1 B2 लिख सकते हो। लाइक ओवर अचीविंग मत लिख देना कि C1 C2 लिख दिया डायरेक्टली, अनटिल अनलेस आपके पास कोई IELTS का सर्टिफिकेट हो। अगर सर्टिफिकेट है तो आप ऑफ कोर्स में जो भी डिटेल्स लिखी हुई है वो आप लिख सकते हो। सो यस, सबसे एंड अब पूरे रिज्यूमे का क्या होना चाहिए, सबसे एंड में आपको एक लाइन लिखनी चाहिए जो कि रिलेटेड टू डेटा प्राइवेसी है, क्योंकि आपका जो डिटेल होगा रिज्यूमे का वो ऑफ कोर्स में पर्सनल डिटेल होता है और यहाँ पे डेटा प्राइवेसी को बहुत ध्यान दिया जाता है। तो ये लाइन आपको लिखना पड़ेगा, ये आपको स्क्रीन में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर सकते हैं, ये लाइन मेंशन करना, और उसके बाद आप अपना साइन कर सकते हो, या नाम लिख सकते हो, डेट लिख सकते हो, प्लेस लिख सकते हो। ओके, इस तरीके से आपका रिज्यूम रेडी हो जाता है। अब रिज्यूमे कहाँ पे रेडी करना है, अब अगर हम वर्ड में बनाए रिज्यूमे, ओके, तो कई बार स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है फॉर्मेटिंग की और ये सब चीज़ों की। ओके, तो बेस्ट रहता है यूरोपास का। यूरोपास में अकाउंट क्रिएट करना बहुत ईजी है, आप इस वाले वेबसाइट पे जाओगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ आपको बस अपना अकाउंट बनाना है, बहुत ही सिंपल है अकाउंट बनाना, और उसके बाद आपको अपनी प्रोफाइल पहले फिल करनी पड़ेगी। आप अगर और डिटेल्स में कोई चीज़ लिखना चाहते हैं तो मोर डिटेल्स का ऑप्शन आता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो और भी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। जो डिटेल्स आपको फिल करना है वो करिए, उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा डिटेल्स भी रहती हैं, वो आप स्किप कर सकते हैं उन चीज़ों को। ओके, और आप इस तरह से पूरा अपना CV जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। एंड में जब आप पूरी पर्सनल डिटेल्स आप फिल कर देंगे, फिर वो आपको डिफरेंट फॉर्मेट देगा अपने CV का। ओके, तो आपको वो फॉर्मेट चूज़ करना है जो कि स्ट्रेट हो, हॉरिजॉन्टल हो, क्लियरली मेंशन हो, लाइक 2 कॉलम्स में नहीं हो आपका पूरा रिज्यूमे कि साइड में कई लोग आजकल ना स्किल्स लिख देते हैं, ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं, और फिर मेन जो राइट साइड होता है उसमें एक्सपीरियंस और एजुकेशन चीज़ें लिखते हैं। नहीं, तो पूरा रिज्यूमे बस एक ही जो बेसिकली कॉलम होता है वो हो, ये नहीं कि एक यहाँ पे और एक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। कलर्स का यूज़ मत करिए, बिल्कुल भी प्लेन रखिए अपना जो भी रिज्यूमे है आपका वो। और उसके बाद सबसे एंड में एक ऑप्शन आता है जहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि आपको कोई ऐड करनी है, कोई लाइन ऐड करनी है क्या, वहाँ पे आपको ये प्राइवेसी वाला लाइन ऐड करना पड़ेगा और अपना नाम आपको ऐड करना पड़ेगा, प्लेस, सिग्नेचर ऐड करना है, सिग्नेचर ऐड करिए, और उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं उस CV को। ओके, बेनिफिट ये रहेगा यूरोपास में कि आप दूसरे यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करेंगे, दूसरे कोर्सेज के लिए अप्लाई करेंगे, तो आप हर कोर्स के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस कर सकते हैं अपने रिज्यूमे में। ओवरऑल जो फॉर्मेटिंग रहनी चाहिए वो 12 पॉइंटर, जो फॉन्ट की रहनी चाहिए साइज़ वो 12 पॉइंट या फिर 10 पॉइंट्स आप रख सकते हो। कोई भी स्टेटमेंट ऐसे बोल्ड करने की आपको ज़रूरत नहीं, कलर वलर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पिक्चर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है CV का, रिज्यूमे का, तो एक पिक्चर आप लगा सकते हैं जो प्रोफेशनल हो। प्लीज़ सेल्फी वेल्फी लेकर के मत डालना। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो जैसे हमें डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं उसमें सेल्फी लेके भेज देते हैं, नहीं, थोड़ा एफर्ट करो, है ना, और उसको फाइल को जो रहेगा आपका फाइनल जो CV रिज्यूमे रहेगा उसको अच्छे से रीनेम करो, एंड या दैट्स इट, यू आर डन, आपका CV बन गया। सो आई होप ये जो डिटेल्स थी, देखो बहुत ज़्यादा नहीं थी, राइट, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें थी, लेकिन बस ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना और एक बहुत अच्छी CV आपकी बन के आ जाएगी। ओके, हमेशा ये पर्सपेक्टिव से सोचना कि आप जॉब के लिए एप्लीकेशन कर रहे हो और आपको
किस तरीके से इंप्रेस करना है सामने वाले बंदे को, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने रिज्यूमे को बनाना। ओके, एंड एक लास्ट चीज़ है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट पूछ सकते हैं कि अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 12th का भी डालना है डिटेल्स। जी हाँ, डालना है। 12th का आपको हमेशा डिटेल्स डालना है, बैचलर्स का भी डालना है, 12th का भी डालना है, और जो 12th वाले स्टूडेंट हैं आप 10th का भी डिटेल्स जो है वो डाल सकते हो। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द इटालियन डायरीज। आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल चेक कर सकते हैं, ट्रैवल विद मेग, और किस टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं, कोई टॉपिक लाइक स्टडी से रिलेटेड। ऑफ कोर्स आई डू मेक वीडियोस, बट समथिंग अदर, मे बी यू वांट टू सी कुछ और दूसरी इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप मुझसे 1-to-1 सेशन ले सकते हैं। मैं आपको हेल्प करूँगी आपका रिज्यूमे बनाने में, मोटिवेशन लेटर बनाने में, या आप रिव्यू भी करवा सकते हैं मुझसे रिज्यूमे एंड मोटिवेशन लेटर। आपको जो लिंक मिलेगी वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर के बुकिंग कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, टिल द टाइम, बाय बाय, चाओ।